नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूटी यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए, क्या है आज का पहला सवाल पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से। Which of these statements about the Bombay plan is incorrect? बॉम्बे योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक खाका था। इट सपोर्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, इसने उद्योग के राज्य स्वामित्व का समर्थन किया। इट वॉज मेड बाय सम लीडिंग इंडस्ट्रीज, इसे उद्योगपतियों ने बनाया था। इट सपोर्टेड स्ट्रांगली द आइडिया ऑफ प्लानिंग, इसने नियोजन का जो विचार है उसका पुरजोर क्या किया, समर्थन किया। तो अगर इसके आंसर की बात करें बच्चे, तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर आपका यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक खाका था। इट वॉज ए ब्लूप्रिंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके बच्चे, तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को मार्क कर दीजिए। ठीक है, बॉम्बे प्लान के बाद ही आपका प्लानिंग कमीशन बनता है। प्लानिंग कमीशन जो कि चेंज हो जाता है 2014 में नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्ट एज ए थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में जो कार्य करता है, आपको उसके बारे में बताना है। कौन कौन कार्य करता है? नीति आयोग, योजना आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो बच्चे, आप जानते हैं क्लास में मैंने आपको बताया भी है कि नीति आयोग जो होगा वो एक तरीके से थिंक टैंक के रूप में काम करता है, बिकॉज दे ऑलवेज फोकसेस ऑन द न्यू थिंग्स। कैसे हम जो आज का एक नया एनवायरनमेंट है, न्यू यूथ है, उसको कैसे हम जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का जो एक थॉट प्रोसेस है उससे कनेक्ट कर। ओके, तो उनके आइडियाज को सुनना, वो क्या करना चाहते हैं और क्या फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव है, उन सभी को देखना इसके थ्रू होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डैश पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा यह नीति अपनाई गई। मेक इन इंडिया, कमन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत। तो बच्चे इसका आंसर होगा मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया के थ्रू बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए गए जिससे कि आपका जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। और ये इसका मेक इन इंडिया में के अंतर्गत ही बहुत सारी चीजें ये आ जाती है, जिससे कि जो जितनी भी आपका जो मिनिस्ट्रीज हैं वगैरह है, उनसे क्या हुआ कि एक जो 1-to-1 कांटेक्ट है पीपल का, वो भी बहुत ज्यादा एनहांस हुआ है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, रेलवे का ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय, योजना आयोग की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसको संविधान सभा के द्वारा जब लगा कि भाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए वी शुड नीड ए प्लानिंग कमीशन, तो ये इसके लिए किया गया। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आज का हमारा, Why J.C. Kumarappa supported the plan of industrialization of rural areas? J.C. कुमारप्पा ने ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण की योजना का समर्थन क्यों किया? जमीनी स्तर के विकास के लिए, गरीबों की मदद करना, गरीबी के दुष्चक्र से बचने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। तो बच्चों, इन्होंने गरीबी का जो एक दुष्चक्र था उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो लोग भी अपनी उनकी आकांक्षाएं बढ़ेंगी, वो चीजों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने इसको सपोर्ट किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंटल पॉलिसी? सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विकास नीति के प्रारंभिक चरण का हिस्सा नहीं था? ये प्लानिंग, सेल्फ सफिशिएंट होना, प्राइवेटाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो बच्चे इसका आंसर होगा प्राइवेटाइजेशन, जो कि आपका कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में, थ्रू एलपीजी का जो मॉडल था उसके थ्रू, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के जो 3 फैक्टर्स है उस पे काम हो रहा था। योजना तो फिर उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन चली रही थी। आत्मनिर्भरता आप जानते हैं, गांधी जी फोकस करते थे सेल्फ रूल और स्वराज पे। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कहा ही गया था कि हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है वो स्थापित करना है।
ठीक है बच्चों। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हेन वर द रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट इंडस्ट्रीज इम्पोज, निजी उद्योगों पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये प्रतिबंध आपका 1960 के दशक में किया गया था, जो कि 1991 के दशक में इसको हटा दिया गया था। डैश प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, कौन भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वो होता है आपका पब्लिक सेक्टर। ठीक है, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अभी धीरे धीरे इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसको भी उसने अपनाया है। ठीक है, और जिसमें कि आपका प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके कोशिश करते हैं कि हम डेवलपमेंट जो है उसमें अपना योगदान देते रहे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्करेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? विनिर्माण के क्षेत्र में जो अनुसंधान एवं विकास हो रहे हैं उनको कौन हतोत्साहित कर रहा था? स्थानीय उद्योगों द्वारा निर्मित सामान, खराब आयात और निर्यात नीति, भारत में निर्मित वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध, ऊपर के सभी। अगर आप इसका आंसर देखेंगे बच्चे, वो होगा आपका सी, भारत में निर्मित वस्तुओं पर निर्यात का जो प्रतिबंध है उसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑन विच मॉडल वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप? भारत का योजना आयोग किस मॉडल पर स्थापित किया गया? तो भाई इसका तो साफ आंसर है बॉम्बे प्लान, बॉम्बे योजना के थ्रू पहले बनी, फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन उसी को कर दिया गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट? ठीक है, यह भारत के आर्थिक भविष्य का खाका था। इसने उद्योग के राज्य स्वामित्व का समर्थन किया। इसे कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने बनाया था। इसे नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया। तो अगर इसका आंसर देखेंगे बच्चों, इट सपोर्टेड द स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वो गलत है। ठीक है, ये आपका जो आंसर है वो गलत है, स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1946 हु वाज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड? 1946 में योजना सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है बच्चे केसी नियोगी। ठीक है, अब नीति आयोग वाज सेटअप, नीति आयोग की स्थापना की गई, क्यों की गई? विकास में अधिक सटीकता लाने के लिए, क्योंकि लोगों को अपनी भागीदारी में प्रशासन में उन्नति और विकास की आशा थी, इसलिए, ताकि विभागों को योजना आयोग में शामिल किया जा सके, ऊपर के सभी। अब देखिए बच्चे, नीति आयोग की स्थापना 2014 में की गई। ठीक है, जब लोकसभा चुनाव हो चुके थे, उसके बाद आपका पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये पूरा सेटअप किया जाता है। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग जो होता है, जो ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाए, क्योंकि उससे पहले का टाइम पीरियड क्या था, वो पूरी तरीके से करप्शन का बहुत माहौल था। गठबंधन की सरकारें थी, उन्होंने करप्शन बहुत अच्छा किया था, अच्छे लेवल पे किया था हर जगह। सो एक कनेक्टिविटी नहीं थी लोगों की गवर्नमेंट के साथ, तो इसके लिए because people had expectation for growth and development in the administration through participation। ठीक है, भागीदारी एक तरीके से पार्टिसिपेशन है, उसको भी प्रशासन में लाया गया कि आप मिलके बातचीत कीजिए भाई, कि लोगों के लिए ही आप लोग काम धाम जो है वो कर रहे हैं। When the NDC was set up, NDC की स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1952 को, 6 दिसंबर 1952 को, 7 अगस्त 1952, 10 जून 1952 को। तो एनडीसी आपका है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, एनडीसी जो कि विकास की जो धारणाएं हैं उसको और बढ़ाने की बात करते हैं, किस तरीके से की जाएगी। तो इसकी स्थापना बच्चों हुई थी आपकी अगस्त 7, 1952 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, आधुनिकीकरण कैसे होता है? पहले कृषक समाज होता था। ठीक है, फिर उसको वो एक तरीके से उसको और वो सोचता है वो कि और मैं कुछ बेटर काम करूं और आगे बढ़ूं। ठीक है, तो उसके अंदर एक हाई कंजप्शन की रेट बढ़ती है। जैसे कृषक समाज क्या होता है, वो बहुत ही नॉर्मल सादा जीवन जीने पे फोकस करता है। बट जब भी आप
एक आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज की तरफ जाएंगे, थोड़ी सोचेंगे कि हमें और कुछ डेवलप करना है, हम सिर्फ कृषि से नहीं बाकी सब सेक्टर से भी कर रहे हैं, तो आपकी जो उपभोग की स्थिति है वो भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बच्चे यहाँ पे आपका आंसर है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, प्रधानमंत्री के थ्रू की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? भारत की विकास प्रक्रिया में रणनीतिक इनपुट प्रदान करना, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना, नीतियों के धीमे कार्यान्वयन को समाप्त करना। ठीक है, तो अगर बच्चे अगर आप देखोगे तो इम्प्लीमेंटेशन जो धीरे हो रहा है तो वो उसको फास्ट करना, ये तो अच्छी चीज है। टू सर्व एज ए थिंक टैंक, ये तो हम लोगों ने अभी ऊपर के क्वेश्चंस में देखा है। टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इनपुट टू डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ये, इसका सही आंसर क्या होगा? टू अरेंज फंड फॉर द डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ये इनका कभी भी नहीं रहता है। ठीक है, टैक्स कलेक्शन ये सभी चीजें विकास के कार्यक्रम के लिए नहीं, ये सब ये लोग नहीं करते। थोड़ा सा ध्यान देके इसको करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नीति आयोग सर्व एज द थिंक टैंक टू प्रमोट डैश फेडरेशन वेयर गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए डैश विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है बच्चों, इसमें होता है नीति आयोग सर्व एज ए थिंक टैंक टू प्रमोट कोऑपरेटिव फ्रीडम फेडरेशन वेयर गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस बाय नीति आयोग? योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने क्यों लिया? मोर पुश वाज रिक्वायर्ड टू कोप अप विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन वाज अनएक्सेप्टेड बाय द पीपल, द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट डिजायरेबल बाय द लीडर्स, इट वाज इनएडमिसिबल बाय द ऑपोजिशन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि समय बदल रहा था। आपका प्लानिंग कमीशन कब बना था? आपका अगर आप पीछे मुड़िए तो आपका स्वतंत्रता के तुरंत बाद बना, और आपका योजना नीति आयोग जब बनता है तो 2014 में बनता है। क्यों? बिकॉज एक शिफ्ट हो रहा था, शिफ्ट हुआ, पूरे जनरेशनल शिफ्ट हुआ, जब लोगों को और अधिक पार्टिसिपेशन करने की जरूरत थी, लोगों से कनेक्टिविटी की जरूरत थी गवर्नमेंट को, जो जिसमें कि गवर्नमेंट फेल हो रही थी कहीं ना कहीं से, तो उन सभी चीजों से निपटने के लिए, डेवलपमेंट को और गतिशील करने के लिए ये प्लान आपका नीति आयोग जो है वो बनाया गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज फॉर्म फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो भाई इसका तो भाई साफ है, प्लानिंग कमीशन ऑफ, ठीक है, वो क्या गया? नीति आयोग तो आप जानते हैं 2014 में बना, इलेक्शन कमीशन तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही बना। तो ये क्वेश्चंस थे आपके आज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जिन टॉपिक्स को आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाया जाए, जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, चाहे वो 11th के हो, 12th के हो, पॉलिटिकल साइंस का कोई भी ऐसा टॉपिक हो, ऐसा कोई टर्म हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पढ़िए अच्छे से और खूब आगे बढ़िए।